हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं कुरुक्षेत्र। और ये कुरुक्षेत्र जाने का जो प्लान है हमारी सासू माँ का है, क्योंकि उनको बहुत दिनों से कुरुक्षेत्र जाना था। तो अभी वो प्रिंस के भेजने के लिए आई थी नोएडा, तो हमने कहा चलो घुमा देते हैं, प्रिंस भी घूम लेगा। तो चलिए गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र। देखिए इस तरीके से एंट्री गेट है। कुछ हिस्टोरिकल पिक्चर्स हैं, मतलब लाइक अ स्टेचू। देखिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर यहाँ से पास में ही है, उसके बाद में आगे का सफर। Roundabout onto Don, Kurukshetra Road. About continue straight to stay on Don, Kurukshetra Road, Kaipal, Kurukshetra Road. लोन के जो वे होते हैं सवारी वाले सब अच्छे होते हैं, हाथी घोड़ा वाले। ये हम लोग ब्रह्म सरोवर पहुँच गए हैं। ब्रह्म सरोवर में एंट्री करने का ये गेट है। ये हम लोग पहुँच गए हैं। प्रिंसी ओहो, बच्चे नहाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, बट मम्मी के अलावा कोई कपड़े लेके आया नहीं है। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वह जगह है, सच में अच्छा तो लग रहा है बहुत। यहाँ पे गार्ड बैठे थे, हम लोगों ने उनसे पूछा ये सरोवर के बारे में, तो उन्होंने बताया ये ब्रह्म सरोवर महाभारत के युद्ध के टाइम का है। यहाँ पे उस टाइम पे 10 लाख से ज़्यादा सैनिक एक साथ नहाते थे, और ये सरोवर ऐसा था कि इसमें नहाने के बाद में जिसको भी चोटें आई होती थी वो सब ठीक हो जाती थी। तो ये सरोवर की महिमा तो बहुत बड़ी बताई गई है। इसमें नहाने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। दिव्य है ना। मम्मी तुम्हारा तो सपना पूरा हो गया है। हमारे तो सपने को सभी पूरे करेगा, कोई ना ऐसे शांति कितनी है। हाँ, सपने में ये देखी है। हाँ। तुमने पढ़ी है ना ये सब चीजें? सपने में हम आया, सपने में आया मिलते सब देखा, आंखें खुल गई। बहुत सुंदर लग रहे हो सब जने। भाई चालू। ये भाई साहब 1 घंटे से हम लोग की वीडियो बना रहे थे, बनी ही नहीं। कह रहे अब चालू हुई। जब हम लोग हट गए तो बता रहे हैं अब चालू हुई। लेकिन यहाँ पे पानी आप कहाँ से, मतलब बरस का जो पानी है। क्यों? जब बता रहे उस टाइम पे अर्जुन वो काम करते हैं ऐसे ऐसे होता है, जहाँ पे बाण मार देते वहाँ पे पानी निकल गया। तो है 10 लाख लोग एक दिन नहाने तो जाते। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 10 लाख उनके सैनिक होंगे। अरे भैया इतनी ये सब वही तो दिखा रहे हैं, माता रानी देवी मंदिर।
सरोवर रखे। ये भाई बहुत बड़ा है, फोन में तो खाली हम बना ले रहे हैं, लेकिन इसमें आने का कोई इतना बड़ा है। 3-4 मंजिल का है ना। इतनी सुकून और शांति की जगह है सच में यार, रिलैक्स हो जाता है इंसान, एकदम भीड़ भाड़ बहुत कम और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था, मतलब एकदम रिलैक्स हो गया। दिव्य प्रभु परमात्मा, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। जा तुम जाओ। आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ, चप्पल निकाल के आ जाओ, चप्पल निकाल के आ जाओ। आ जाओ बस। ले तुम नहीं खाओगे, बाकी सब खाएंगे। सबको खिलाओ। मम्मी कितने का एक बनाया? मम्मी वो योग कर रही हैं, देखियो यहाँ पे कर रही हैं, देखो बिल्कुल कुरुक्षेत्र में बिल्कुल सही प्लेस मानसरोवर। मम्मी के पीछे बैठी मम्मी की सहेली। नन्नू बांट के खाओ ना सब। नन्नू को दे ही ना, अपने पकड़ लो। नन्नू मामा यहाँ पे भेलपूरी बेचने वाला आ गया था, तो नहाने के बाद बच्चों के लिए हमने भेलपूरी ली। और देखिए ये वैष्णवी भाई नाराज़ हो गई क्योंकि वैष्णवी के लिए भेलपूरी नहीं ली तो गुस्से में ऐसे कर रही कि मैं आपसे बात ही नहीं कर रही, जाओ मैं बुआ से बात करूँगी, बुआ से करूँगी, आपसे करूँगी। ये अपनी बटन लगा ले हीरो, तो बुरा लग रहा हो। नहा के आओ योदा मानसरोवर में, फूफा के साथ खींचियो। हाँ बना ली मैंने वीडियो, तपस्या की तुम्हारी। दोनों तीनों चारों जने अच्छे का लग रहे हैं जो चारों जने दिमाग में ही ना। हाँ हाँ वो बरबरी का लो पेड़, बताइए। हाँ भाई गोल गोल ऐसा घूमना हुआ। हाँ लेकिन पैदल ना घूम पाऊंगी मम्मी, पैदल। पहुंचोगी तो गाड़ी। हाँ यार तुम्हें घूमने खाने खान बिल्कुल नाम मत। हाल चाल बताओ। यही वाला पौधा है, ये है छेद बेटा, हर पत्ते पे कुछ न कुछ है। हाँ कुछ न कुछ हर पत्ते पे है लला, कोई भी पत्ता ऐसा नहीं है, देखो है तो। बेटा ऐसे नहीं करते हैं, पूरा युद्ध यहीं से देखा था बर्बरीक ने। हर पत्ता में छेद है, वाई में तो बर्फ दो जा छेद उतना है।
युद्ध ना देखो जहाँ मतलब उनने जहाँ पे उन्होंने परीक्षा ली थी, भगवान ने यहाँ पूछी थी तुमके है कहाँ। अरे यार प्राचीन मंदिर चंद्रकूट पांडव द्रौपदी कूट। शीशदान यहीं पे किया है ना। हाँ। द्रौपदी के नहीं, उनके नाती थे हिडम्बा के। हाँ तो उनके भाई नाती है उनके। हाँ उनके, हाँ उनके नाती वे, सही बात। चलो चलो मम्मी आ जाओ। इतनी देर में कौन बोल लेगा जो कोई मिल ऐसा निक लगाए दो। हाँ प्रिंस को देखो अपने प्रश्न। जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, वो मत करो, चप्पल निकाल दो ले ली। अभी हम लोग मंदिर में चलते हैं। ये यहाँ पे बर्बरीक ने अपना शीश दान किया था प्रभु भगवान श्री कृष्ण को, और अंदर द्रौपदी कूप भी है, तो वहाँ भी चलते हैं। चल आओ आओ मम्मी। द्रौपदी कौन? बहुत मम्मी ऊंची है पकड़िया हिसाब से, ये मम्मी। हाँ ओ भैया माता। सीधे हाथ में लेते हैं नन्नू। यहाँ मंदिर में प्रसाद बंट रहा था, तो हमने सबने प्रसाद लिया और उसके बाद में निकल लिए। लला देखो, हमें लग रहा है ये उसी टाइम की दीवारें, इतनी मोटी दीवारें तभी बनती थी। हाँ ये उसी टाइम की हैं दीवारें। चलो चलो। ए माँ बेटा जल्दी उठ जाओ। बहुत महंगा है। 300 रुपये बता रहे। चलो पहले हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग ऑटो से घूमेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ेगा, गाड़ी खड़ी करने की जगह हर जगह नहीं होती,
फिर उसके बाद हम लोगों का प्लान चेंज हो गया, लग गया हिसाब हम लोग गाड़ी से ही घूमने के लिए निकल गए। ये हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्री गीता का ज्ञान दिया था। ये वो जगह है। धन्य प्रभु परमात्मा, हे मेरे प्रभु। हमें देख के उनके आके छोटे से हमें भक्ति से क्या होता है? गाइस का होता भक्ति से होती है सब कुछ। इतनी बड़ी तलवार मैं देखे घबराया ही नहीं, वो कुछ बता। इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योति। ज्योति मैंने प्रकाश यानी के भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योति स्थल। अभी आपने दर्शन किए होंगे, उधर में मंदिर पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि। फोटो आप बाद में खींच लीजिएगा सर, पहले सुन लीजिएगा। 48 कोस 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आते हैं, चाहे वो मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, वो भारत का किसी भी कोने से आते हैं और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं ये है मध्यम यानी के सेंटर पॉइंट के जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे अभी आप दर्शन करके आए थे प्रभु जी, जो रथ के सामने पेड़ है, ठीक उसी पेड़ के सामने ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था। गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं
और जो उनका मनोकामनाएं होता है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी आप जाते समय चाहे तो पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर हमने कर लिया है दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार से मैं आपको विराट रूप के बारे में भी बता दूं। ये जो विराट रूप का मूर्ति को हम देख रहे हैं, ये अष्ट धातु का मूर्ति बनाया गया है। इसका जो हाइट है वो 50 फुट के करीब है। इसका जो वजन है वो 40 टन के करीब है। इसको बनाने में प्रभु जी 3 वर्ष लगे, जो कि नोएडा दिल्ली से बनके यहाँ पर इसको लगाया गया। सबसे पहले इधर वाला जो चेहरा है वो भगवान परशुराम जी का है, हनुमान जी है ग्रीव, ब्रह्मा जी है, भगवान कृष्ण जी है, शंकर है, गणेशा है, नरसिंह है, राजा बलि है, और 10वां जो अवतार माना गया है वो नागदेव के रूप में भी माना जाता है। प्रभु जी ऐसा इधर का जानकारी है। आप अपनी तरफ से इस सेवक को जो भी अपनी तरफ से सेवा देना चाहेंगे प्रभु जी आप दे सकते हैं। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, भारत माता की जय। किने प्रिंस को ओम नमो भगवते वासुदेवा। हाँ पानी अच्छा कैसा पानी, कैसा पानी हो रहा है? बहुत ठंडा। अच्छा बहुत ठंडा। हट एक्सक्यूज मी, पी ले पानी। हटाइए बेटा, हाथ हटा लो। सही जगह आए हैं बिल्कुल ना। लग रहा था कि है ना दूर है, ये है वो है। ऐसे दिव्य प्रभु परमात्मा। ये कौन है? अबे लगे ये अक्षय व्रत है बच्चे है ना। परिक्रमा लगा लो। यहीं से लग रहा है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। मैं सुगंधिम पुष्टिवर्धना मोरवारक में वंदना मृत्यु और मोक्ष। वो कहाँ है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सखा स्वामी मेरे तुम ही एक नाथ हमारे हो, जाके कोई और आधार नहीं, तुम ही रखवाले हो। ओम नमो हे नाथ नारायण वासुदेवा, प्रभु मुक्ति देना। तो इसके लगा लो। चना ले लें दो। तुम भी ले लो एक, तुम भी ले लो। प्रसाद ही तो है। आ जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल। ओम नमो वासुदेवाय भागवते वासुदेवाय। फिर से बोल। ओम नमो भगवताय वासुदेवाय। सही है। सुना रहे थे।